हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एबी स्टूडियोज टेक्निकल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लाइव स्ट्रीम सेटअप के बारे में। वो भी यूज़ करेंगे एक स्विचर को। आप ये सोचते होंगे इससे पहले भी तो मैं वीडियो बना चुका हूँ ATEM Mini Pro, ATEM Mini या फिर स्विचर के थ्रू किस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज़ करके और अपने DSLR या मिररलेस कैमरा को यूज़ करके हम लाइव स्ट्रीम किस तरह से कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसको देख के आप समझ जाएंगे कि ATEM Mini Pro, ATEM Mini ISO या उसके तरीके का और भी जितने भी फीचर्स आते हैं उसको यूज़ करके आप लाइव स्ट्रीम किस तरीके से कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फिर चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विच हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन मकसद है दोस्तों बनाने का, वो ये है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात किया था कि किस तरीके से आप अपने DSLR और मिररलेस कैमरा को वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अपने ATEM Mini Pro, ATEM Mini ISO में, और उसके बाद आप अपने स्विचर को यूज़ करके किस तरीके से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मतलब मान के चले कि आप कोई बड़ा इवेंट शूट कर रहे हैं, किसी बड़े इवेंट में काम कर रहे हैं, तो जब आप लाइव स्ट्रीम करना चाहेंगे या फिर आप लाइव किसी को वीडियो दिखाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं या फिर इस तरह के कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई एडिटर, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर एक अलग जगह पे बैठ के आपकी वीडियोस को देखना चाहता है कि किस तरीके से शूट हो रहा है वगैरह वगैरह, जो भी बाकी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ों को देखना चाहता है, तो वो आप किस तरीके से दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप उस चीज़ को लाइव स्ट्रीम भी करना चाहते हैं और आप मल्टीपल कैमरा के साथ काम कर रहे हैं, तो आप जानते हैं HDMI केबल के थ्रू ही लाइव स्ट्रीम आप कर पाएंगे, और इस केस में आपको बहुत लंबे केबल्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों? मेरे एक चैनल के सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि सर वायरलेस कैमरा को किस तरह कनेक्ट करेंगे, मतलब किसी भी कैमरा को वायरलेस के थ्रू हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे अपने ATEM Mini या फिर ATEM Mini Pro के साथ या फिर किसी भी और स्विचर के साथ। वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करने के लिए दोस्तों एक डिवाइस आता है जिसका नाम है HoloLens Mars 400। Mars 400 और Mars 400 Pro दोनों ही डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है और उससे आप इजीली वायरलेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने ATEM Mini Pro और अपने कैमरा के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है दोस्तों हमारा डिवाइस। ये दो डिवाइस आपको मिलता है अगर आप एक बॉक्स मतलब एक अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको इस तरीके का दो डिवाइस मिलता है, एक है ट्रांसमीटर, दूसरा है रिसीवर। ये दोस्तों HoloLens का Mars 400 Pro। HoloLens का Mars 400 भी आता है जो कि इससे एक नीचे वेरिएंट है, उसे भी चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं और इसको भी आप ले सकते हैं। ये उससे थोड़ा एडवांस वर्जन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने मिल जाएगा। और अगर आप दोस्तों छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं और इस प्रोडक्ट को चेकआउट करना चाहते हैं रेंट पे लेके, तो कादर स्टूडियोज में संपर्क कर सकते हैं। उनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप उनसे रेंट पे लेकर चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं ये आपके लिए कितना यूज़फुल है। और अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए आपको ये दो प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक है ट्रांसमीटर, दूसरा है रिसीवर। और ये दोनों ही प्रोडक्ट दोस्तों बैटरी ऑपरेटेड है, साथ ही इसमें पावर के थ्रू भी मतलब कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन के थ्रू भी आप पावर दे सकते हैं, जिसका भी ऑप्शन यहाँ पे अगर आप पीछे में देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि पावर के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे। बॉक्स में आपको एक ही सॉकेट मिलता है, तो आप एक आइटम को तो कनेक्ट कर सकते हैं पावर के थ्रू, बट दूसरे आइटम को किस तरीके से करेंगे उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ेगी। खैर, और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको पावर सॉकेट मिल जाए, क्योंकि वो भी एक वायर्ड कनेक्शन हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है, आपको लेना पड़ेगा इस तरीके का दो बैटरी। इस तरीके का दो बैटरी जो कि दोस्तों LCD वगैरह में या LED वगैरह में लग जाता है, जो छोटा LED मतलब जो जिसे हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं, उसमें दोस्तों ये बैटरी लग जाता है। इन दोनों ही बैटरीज को आप यहाँ पे बड़ी ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे पावर अप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से ये माउंट हो जाता है, बैटरी ऑपरेटेड है पूरी तरीके से। नीचे की तरफ आपको मतलब कोल्ड शू भी मिल जाता है जो कि कैमरे के ऊपर इजीली माउंट हो जाएगा। और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ हमारा निकॉन का Z6 II। कैनन का भी कैमरा यूज़ कर सकते हैं, सोनी का भी कैमरा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे मैं अगर आपको इंस्टॉल करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ये इंस्टॉल हो जाता है आपके कैमरा को। इसको यहाँ से आप टाइट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप टाइट कर देंगे। वैसे ये जो है हमारा है रिसीवर, ठीक है,
इसके साथ ही दोस्तों इसको यूज़ करने के साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमेशा आपका जो ट्रांसमीटर है वो लगेगा आपके कैमरे के ऊपर और आपका जो रिसीवर है ये कनेक्ट होगा आपके ATEM Mini Pro के साथ। तो इस तरीके का दो डिवाइस है आपके पास, दोनों ही डिवाइस को आप बैटरी के थ्रू पावर अप कर सकते हैं। मैंने इसे पावर अप कर दिया है, दोनों ही डिवाइस हमारा रेडी टू यूज़ है। अब इसके अलावा आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों? तो इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए एक ATEM Mini Pro। ये है दोस्तों हमारा ATEM Mini Pro। इस प्रोडक्ट को यूज़ करके ये ब्लैकमैजिक की तरफ से आता है ATEM Mini Pro। ये है एक स्विचर, बहुत ही बेहतरीन स्विचर है। इसमें आपको 4 अलग अलग कैमरा के इनपुट्स मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से HDMI आउट के थ्रू कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इस रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए एक HDMI to HDMI केबल, क्योंकि हमारा जो ये डिवाइस है ट्रांसमीटर हो या रिसीवर, इसमें आप देखेंगे पीछे की तरफ HDMI आउट का ऑप्शन है। तो एक केबल आपका यहाँ पे लग जाएगा HDMI में, कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से एक केबल आप यहाँ लगाएंगे और दूसरा केबल आप लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा का इनपुट का ऑप्शन है 1 2 3 4, जिसमें भी आप लगाना चाहें उसमें आप दूसरा केबल इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो एक तो हो गया आपका जो रिसीवर होगा और जो वो तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपको अपने कैमरा को भी कनेक्ट करना है इस केबल के थ्रू। तो जैसे कि मेरे Z6 के केस में है, मेरे Z6 सपोर्ट करता है मिनी HDMI केबल। ये दोस्तों मिनी HDMI केबल जो कि मेरे Z6 में यहाँ पे आप देखेंगे HDMI का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं इस कैमरे को कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कैमरा, मतलब आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको Canon EOS R6 या R5 की बात करूँ तो वहाँ पे माइक्रो HDMI केबल लगता है दोस्तों। माइक्रो HDMI टू फुल साइज HDMI आपको केबल खरीदना पड़ेगा। ऐसे ही आपके कैमरे में कौन सा केबल लगता है उसके साथ एंड आप हमेशा याद रखिए, उसका जो एंड होगा वो HDMI ही होना चाहिए। इनपुट आप देख सकते हैं आपके कैमरा में कौन सा केबल सपोर्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप केबल मार्केट से परचेस कर लीजिए। तो इतना ही चीज़ आपको चाहिए दोस्तों लाइव स्ट्रीम करने के लिए। और ये जो डिवाइस है दोस्तों, ये डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 400 फीट्स तक वीडियो को स्ट्रीम कर सकता है बड़े ही आसानी से। बहुत ज़्यादा लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत लैग तो मिलेगा ही। इसका जो लैग का जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो है 0.8 सेकेंड्स, अगर आप इसे डायरेक्टली किसी मॉनिटर पर देख रहे हैं तो। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो डिवाइस है ना सिर्फ वीडियो ट्रांसमिट करता है बल्कि आपका ऑडियो भी ट्रांसमिट करता है। तो अगर आपने अपने कैमरे के ऊपर कोई भी माइक माउंट किया हुआ है या फिर कोई भी माइक कनेक्टेड है आपके कैमरा के थ्रू, तो उस माइक से रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो भी लाइव स्ट्रीम में भी ट्रांसमिट होगा। और अगर आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसी मॉनिटर के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ भी ऑडियो आपका ट्रांसमिट होगा। और वो सारी चीज़ें कैसे होंगी दोस्तों, लाइव स्ट्रीम का पूरा जो सेटअप है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूट्यूब पे लाइव किस तरीके से करते हैं, फेसबुक पे लाइव किस तरीके से करते हैं। बट अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि ऑडियो ट्रांसमिट होगा या नहीं, वीडियो की क्वालिटी किस तरीके से आएगी, तो एक चीज़ आपको बता दूं इसके साथ जो कि जानना ज़रूरी है आपके लिए। ये डिवाइस ट्रांसमिट कर सकता है मैक्सिमम 1080p अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। उससे ऊपर का रेजोल्यूशन ये डिवाइस सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपको उससे ऊपर का रेजोल्यूशन चाहिए, 4K में आपको लाइव स्ट्रीम करना है, 4K में आपको डिस्प्ले दिखाना है कहीं, तो उसके लिए आप दूसरा प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं। बट ये एक रीजनेबल प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब मैं इस कैमरा को यूज़ करके और इस डिवाइस को कनेक्ट करके इसके साथ किस तरीके से कनेक्शन होने वाला है, हमारा क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सारा जो कनेक्शन है वो मैं पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। फिर इस कैमरे को लेके चलेंगे थोड़ा बाहर, क्योंकि 400 फीट्स तक ये सपोर्ट करता है जैसा कंपनी कहती है। तो क्यों ना बाहर चल के भी टेस्ट आउट करेंगे कि कितना डिस्टेंस तक ये वीडियो ट्रांसमिट कर सकता है। तो फटाफट मैं कर लेता हूँ उसका कनेक्शन, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, कोई भी कैमरा आप यूज़ कर रहे होंगे उसमें एक डिवाइस जो कि होगा आपका ट्रांसमीटर, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने कैमरे में कुछ इस तरीके से। आपके कैमरे में भी हॉट शो माउंट या फिर कोल्ड शो माउंट अगर आपके कैमरे में अवेलेबल होगा तो वहाँ पे आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं भी होगा तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप किसी स्टैंड पे भी माउंट कर सकते हैं। अब हमें चाहिए केबल कनेक्शन। तो सबसे पहले हम एक केबल ले लेंगे जो कि हमें चाहिए, मतलब मेरे केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन Z6 में लगता है दोस्तों मिनी HDMI केबल जो कि कैमरे में इंसर्ट होता है। आप साइड में देखेंगे कुछ इस तरीके का पोर्ट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे अपना मिनी HDMI केबल
और इसका जो एंड पॉइंट होगा वो होगा फुल साइज़ का HDMI। तो ये मिनी HDMI केबल आप अपने सामने देख पा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप कैनन का कैमरा यूज़ कर रहे हैं, सोनी का कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कैमरा कौन सा केबल सपोर्ट करता है, और जो भी केबल वो सपोर्ट करेगा वो केबल आपको मार्केट से या तो परचेस कर लीजिए। अगर आपके पास कैमरे के साथ केबल आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से मैंने मिनी HDMI केबल को कैमरे में इंसर्ट कर दिया है। और इसके बाद जो इसका एंड पॉइंट है, जो कि है फुल साइज़ का HDMI, उसे हम इंसर्ट करेंगे अपने मार्स 400S प्रो में। यहाँ पे आप देखिए HDMI का केबल का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फुल साइज़ का HDMI यहाँ पर लगता है। तो मैं अपना केबल का जो दूसरा एंड है फुल साइज HDMI, इसे मैं अपने ट्रांसमीटर में कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद बारी आती है दोस्तों इससे पावर अप करने के लिए। पावर अप करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं और आप इलेक्ट्रिकल पावर के थ्रू भी इसे पावर अप कर सकते हैं। और अगर आपका कैमरा SDI सपोर्ट करता है तो आप SDI केबल भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने बैटरी से इसे पावर अप कर दिया है, बैटरी हमारा हो गया है कनेक्ट और यहाँ पे डिस्प्ले भी आ गया है। फ़िलहाल नो वीडियो ट्रांसमिशन है क्योंकि मैंने अभी तक अपना जो रिसीवर है उसे कनेक्ट नहीं किया है इस डिवाइस के साथ। अब हम आ गए हैं दोस्तों अपने ATEM Mini Pro के पास। आप ATEM Mini Pro, ATEM Mini Extreme, ISO कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक HDMI केबल जो आपका लगेगा वो लगेगा हमारे HDMI पोर्ट में। तो कुछ इस तरीके से देखिए आप HDMI केबल यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट, और इस HDMI केबल का जो एंड पॉइंट होगा वो लगेगा हमारे रिसीवर में। और इस रिसीवर को आप चाहें तो कहीं भी रख सकते हैं, लोकली कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। इसके साथ ही हम एक ईथरनेट केबल भी कनेक्ट करेंगे अपने ATEM Mini Pro के साथ, क्योंकि हमें लाइव सेटअप करना है। अगर लाइव सेटअप नहीं करना है तो इस केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप सिर्फ मॉनिटर पर डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो आपको ईथरनेट केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही हम अपने ATEM Mini Pro को पावर अप भी कर देंगे। तो पावर केबल मैंने इंसर्ट कर दिया, ईथरनेट केबल हमारा हो गया इंसर्ट, और HDMI केबल भी हमारा इंसर्ट हो गया है। HDMI केबल का दूसरा एंड लगेगा दोस्तों हमारे रिसीवर में, और उससे मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। और अगर आप डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो आपको एक और HDMI केबल चाहिए, जहाँ से HDMI आउट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, वहाँ पे हम दूसरा केबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पूरा जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और अब देखिए ये जो हमारा केबल्स है वो मेरे राउटर के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, जिससे कि मेरे ATEM Mini Pro को इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा और वो उस केबल को यूज़ करके मुझे YouTube पर लाइव स्ट्रीम करने में हेल्प करेगा। अब आप देखिए दोस्तों हमारा जो रिसीवर है वो हो गया है कनेक्ट, और यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले में आपको दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों हमारा रिसीवर मार्स 400S Pro रिसीवर लगेगा दोस्तों आपके ATEM Mini Pro में, याद रखिए, और ट्रांसमीटर लगेगा आपके कैमरा में। फ़िलहाल नो वीडियो ट्रांसमिशन है क्योंकि जैसे आप कैमरा ऑन करेंगे वीडियो ट्रांसमिशन आपका हो जाएगा स्टार्ट। और कुछ इस तरीके का सेटअप आपको देखने को मिलता है जब भी आप अपने ATEM Mini Pro को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ। ये रहा हमारा ATEM Mini Pro जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप के साथ, और सारा जो प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप बढ़ते हैं आगे। तब आप देखेंगे दोस्तों जैसे मैंने अपना कैमरा ऑन किया है, चैनल 4 में रिसीवर और ट्रांसमीटर हमारा सेट है, और 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड में वीडियो ट्रांसमिशन हो चुका है स्टार्ट। और मैंने लाइव सेटअप भी स्टार्ट कर दिया, और अब मैं कैमरे को लेकर चलता हूँ अपने घर से बाहर, थोड़ा डिस्टेंस पर जाएंगे और वहाँ से वीडियो ट्रांसमिट करेंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी होगी। और ये रहा दोस्तों हमारा कैमरा, जहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर ऑलरेडी सेट हो चुका है, कैमरा हमारा है ऑन, और बाकी जो लाइव स्ट्रीम का जो सेटअप होता है वो सेटअप एज यूजुअल ही रहने वाला है। अगर आपने लाइव स्ट्रीम का सेटअप का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप होने वाला है। देखिए जैसे मैं कैमरा को ऑन करता हूँ, वीडियो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है, और जब भी वीडियो ट्रांसमिट होगा तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली डिस्प्ले करेगा कि ये कौन सी क्वालिटी में वीडियो ट्रांसमिट कर रहा है।
तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने ऑन एयर का बटन प्रेस कर दिया है अपने ब्लैकमैजिक के एटम मिनी प्रो के ऊपर और अब हमारा लाइव स्ट्रीम का जो पूरा सेटअप है वो रेडी है स्ट्रीम करने के लिए। सिर्फ मुझे अपने कैमरे को टर्न ऑन करने की ज़रूरत है। तो फाइनली दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो है डायरेक्टली यूट्यूब पे लाइव, वो भी वायरलेसली। हमारा जो पूरा सेटअप है इंक्लूडिंग माई लैपटॉप, माई हॉलीलैंड, और थोड़ा बाइक को जाने देते हैं। दोस्तों हमारा जो पूरा सेटअप है हॉलीलैंड के साथ मेरा कैमरा कनेक्टेड है और मैं हूँ फिलहाल घर के बाहर। जैसा मैंने आपको पहले सेटअप दिखाया, मेरा लैपटॉप, मेरा स्विचर और हॉलीलैंड का जो एक और डिवाइस है वो है मेरे घर के अंदर, और लगभग 50 फीट के डिस्टेंस पे हूँ मैं इन बिटवीन, मतलब कि लगभग एक हॉल और एक रूम के बाद बाहर आके मैं खड़ा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो ट्रांसमिशन कितना अच्छा हो रहा है। 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक ये वीडियो ट्रांसमिट कर रहा है और बड़ी ही आसानी से और बहुत अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ मैं आसानी से लाइव कर सकता हूँ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विच या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैं चाहूँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और इस रिलेटेड कोई कमेंट है, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, केबल से रिलेटेड कोई इशू है, आपको माइक से रिलेटेड कोई इशू है, तो उस इशू को मैं डेफिनेटली रिजॉल्व कर दूंगा आपके लिए। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उस रिलेटेड एक और वीडियो बना देंगे। और बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।